बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क में सियासी टेम्परेचर काफ़ी हाई है और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए, ऐसे हुकूमती इक़दामात सामने आए जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद हैं। और लगता यही है कि अब चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। अल्लाह करे कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसी तरह से वो हों और उसी तरह से वो बेहतरी की तरफ जाएँ। एक बात ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना में दुनिया भर में जो नुकसान हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि पाकिस्तान में उस तरह से तबाही नहीं हुई, पाकिस्तान में उस तरह से नुकसान नहीं हुआ। बहुत से लोगों की जानें गई, लेकिन जो रेशो दुनिया भर में रही, बड़े बड़े मुल्कों में रही, उस तरह की रेशो पाकिस्तान में नहीं थी। अब जो दूसरी लहर है उसमें भी हुकूमत की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि हम सब एहतियात करें, तमाम पाकिस्तानी एहतियात करें ताकि दूसरी लहर से भी बचा जा सके और खुदा न खास्ता वो सूरत हाल ना हो जो कई मुल्कों में सामने आई, या हमारे साथ जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसमें जो सूरत हाल सामने आई। कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो ऐलान किया और उसके अलावा जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए, जो खबरें अच्छी सामने आई, वो सारी मैं आपके सामने रखने के बाद आपको बताऊंगा कि मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक विकेट है, जिस चीज़ की उन्हें बड़ा इस वक्त उनको आप समझिए कि स्पोर्ट है, अगर ये स्पोर्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब किसी हद तक ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं या कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे पीडीएम की पूरी तहरीक को बहुत बड़ा धचका लगेगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऐलानात किए, क्या चीज़ें बताई गई। उसके बाद मैं आपको 4 जो कारोबारी शख्सियात हैं बड़ी, उनकी जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो बताऊँगा, और उसके साथ ही कुछ और जो चीज़ें और डेवलपमेंट्स पिछले चंद रोज़ में हमारे सामने ही उन पर बात करेंगे। कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब इंडस्ट्री के लिए एक ऐलान किया तो वो इसलिए भी खुशाइंद है कि पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान ने जब इंपोर्ट्स करनी होती हैं, बाहर से चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, तो उसके लिए हमें डॉलर्स पे करने होते हैं। जो हमने बैरूनी कर्ज़े अदा करने होते हैं उसके लिए हमें डॉलर्स पे करने होते हैं। और डॉलर्स कमाने के दो तीन तरीके ही हैं। एक तो यही है कि आप जो है वो एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएं, यही सबसे लॉन्ग टर्म और मुस्तकिल हाल होता है कि आप चीज़ें बेचें और डॉलर आपके पास हैं और फिर वो डॉलर आप जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है उसके लिए पे करें या आप कर्ज़ों के लिए पे करें। दूसरा ये होता है कि आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो आएँ, जो तरसीलात ज़र हैं वो आएँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो वो पाकिस्तान पैसे भेजें। एक ये होता है। एक होता है सरमायाकारी हो आपके मुल्क के अंदर। और चौथा जो तरीका है वो है कि आप डॉलर जो है वो बोरो करें, आप उधार लें और उसके ऊपर आप काम चलाएँ। पहले यही होता रहा। पिछली दोनों हुकूमतों के दौर में एक्सपोर्ट्स बहुत कम हुई। एक्सपोर्ट्स और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये बता चुके हैं कि हम अगर 20 अरब डॉलर की चीज़ें बेच रहे थे तो हम 60 अरब डॉलर की चीज़ें ख़रीद रहे थे। 40 अरब डॉलर तक ये जो है वो डिफरेंस चला गया हुआ था। और पिछली हुकूमत ने तो ये भी किया कि डॉलर की कीमत को मेंटेन रखने के लिए डॉलर ही उधार लेकर और वो मार्केट में फेंकते रहे, जिससे पाकिस्तान को खासा नुकसान भी हुआ। कल इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि 1 नवंबर से, ये जो 1 नवंबर गुजर चुकी है, उससे छोटी सनतों को इजाफी बिजली पर 50% रियायत दी जाएगी। यानी अगर वो 16 रुपये जो पिछले नवंबर की निस्बत जो इस नवंबर इस्तेमाल करेंगे उसके इजाफी जो है, अगर 16 रुपये यूनिट है तो उनको 8 रुपये यूनिट जो है वो उनसे वसूल किए जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम इंडस्ट्रीज़ को 25% जो है वो रियायत दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई पीक आवर नहीं होगा। पहले ये होता था, हमाद अज़हर साहब की जानिब से बताया गया कि 7 से 11 बजे तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा खपत होती है बिजली की, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो पीक आवर गर्दाना जाता था। और इस दौरान अगर किसी इंडस्ट्री ने बिजली का इस्तेमाल करना होता था तो उसको बहुत महंगी जो है वो बिजली मिलती थी, यानी 25% ज़्यादा कीमत पर मिलती थी। अब पीक आवर ख़त्म कर दिए गए हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज जो इस दौरान काम रोक देती थी, अब उनको काम नहीं रोकना पड़ेगा, वो काम जारी रखेंगी। और बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी शिफ्ट अब इंशाल्लाह नहीं शुरू करेंगे। इससे रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। जब सस्ती उनको बिजली मिलेगी, चीज़ें वो बनाएंगे तो वो पाकिस्तान में भी निस्बतन कम कीमत पर मुयसर होंगी। और बैरूनी जो मार्केट्स हैं, जो बाहर की दुनिया है, वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अच्छे तरीके से, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कम्पीट कर सकेंगे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और एक्सपोर्ट्स बढ़ने से पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा आएंगे और पाकिस्तान ज़्यादा पैसा कमाएगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन पैकेज के बारे में बताया गया, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा तो ये बताया गया कि सीमेंट, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर सनत, ये सनतें जो हैं इनमें काफ़ी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। इसके बाद बताया गया
हफीज़ शेख साहब की जानिब से कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा है, हुकूमती अखराजात कम किए गए हैं और बताया गया है कि पिछले 4 माह में 1 रुपया भी स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया गया। जो बजट पेश किया गया था उसके बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट भी कोई मंजूर नहीं कराई गई, कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं लाई गई। उसके बाद बताया गया कि खाम माल पर टैक्सेस कम कर दिए गए हैं और वो जो एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 60 लाख लोगों को जो है वो पैसे फराम किए गए। और बताया गया हफीज़ शेख साहब की जानिब से कि इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक एशिया की पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो एशिया की नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसको गर्दाना जा रहा है। जिस तेज़ी से स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रही है, कल ये बताया गया कि पिछले कई माह में पहली मरतबा ऐसे हुआ कि एक दिन में 1300 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बताई हफीज़ शेख साहब ने कि पिछले 2 बरसों में इमरान खान हुकूमत ने 5000 अरब कर्जे जो है वो वापस किए और पिछले 4 माह में कोई कर्जा पाकिस्तान पर नहीं बढ़ा। जो ये ऐलानात किए गए उस पर आरिफ हबीब साहब ने कहा कि ये बहुत सेंसिबल स्टेप है और उन्होंने कहा कि जो बिजली अब इजाफी इस्तेमाल करेंगी इंडस्ट्रीज़ और उनको सस्ती मिलेगी, तो वैसे भी सर्दियों में बिजली का इस्तेमाल कम होता है और पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए हुए हैं IPPs के साथ, बिजली घरों के साथ, कैपेसिटी चार्जेस हमने देने होते हैं, हम इस्तेमाल बिजली करें या ना करें। इससे यह है कि जब ये बिजली की खपत बढ़ जाएगी, इस्तेमाल बढ़ जाएगा, तो इधर से जो पैसे हमें मिलेंगे वो हमने कैपेसिटी चार्जेस तो देने ही देने हैं। यानी बिजली आप लें या ना लें, जितनी वो प्रोड्यूस करने की उनकी कैपेसिटी है वो एक कैपेसिटी चार्जेस हैं जो आपने देने ही देने हैं। इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने बहुत महंगे मुआहदे किए और अब IPPs के साथ भी मुआहदे जो हैं वो निगोशिएट करके और नए मुआहदे जो हैं वो किए जा रहे हैं। उसके बाद वो ये भी कहते हैं जो आरिफ हबीब साहब के अभी पिछले दिनों में भी थोड़ी सी कीमतें कम हुई थी पेट्रोलियम की, अल्लाह करे कि मज़ीद कीमतें कम की जाएँ, उसका भी इफ़ेक्ट आएगा। और वो कहते हैं कि इंडस्ट्री और हुकूमत दोनों को इससे फ़ायदा होगा। हुकूमत को ये फ़ायदा होगा कि लोगों के लिए रोज़गार के मौके एक तो बढ़ेंगे और साथ ही वो कहते हैं कि इंडस्ट्री को ये फ़ायदा है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे, वो अपना पैसा कमाएंगे और हुकूमत को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। ज़ुबैर मोतीवाला साहब मोतीवाला जो हैं वो कहते हैं, ज़ुबैर साहब कि नज़र आ रहा है कि मईशत स्टेबल होने जा रही है और हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा कि तशवीशनाक है कि अमेरिका और कुछ और मुल्क जो पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर चीज़ें ख़रीदते हैं, वहाँ पर क्योंकि कोरोना है वहाँ पर चीज़ें ज़रा डिस्टर्ब हैं बहुत से मुल्कों में, तो इससे शायद थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट्स को जो है वो धचका लगे। उसके बाद मोहम्मद अली टब्बा साहब जो CEO हैं लकी ग्रुप के, उन्होंने भी इसको खुशाइंद करार दिया है, उन्होंने भी काफ़ी इसको सराहा है। अकील करीम डैडी साहब उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो सोच रही थी उससे ज़्यादा हुकूमत को रिजल्ट्स आ रहे हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और महंगाई के हवाले से ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो महंगाई की रेशो थी, जो फिगर आ रही थी 9 पॉइंट कुछ, वो अब 9 से कम होकर 8 पॉइंट कुछ पर आ गई है। और ये जो अभी गंदम इंपोर्ट की गई है, जो चीनी इंपोर्ट की गई है, जैसे ही चीनी मार्केट में पहुंचेगी, जैसे ही अभी क्रशिंग 10 नवंबर से शुरू होगी, तो कहा जा रहा है कि 10 से 15 रुपए तो चीनी की कीमत जो है वो फौरी तौर पर कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। उसके बाद ये कुछ और फिगर्स दी गई कल वजारत तिजारत की जानब से कि जुलाई तक अक्टूबर होम टेक्सटाइल की बरामदात में 10% इजाफा हुआ है। अक्टूबर में तजारती खसारे में 22.6% कमी हुई है। बरामदात में 70 लाख अक्टूबर के दौरान बरामदात जो हैं वो 2.1% बढ़ी हैं। अक्टूबर में दरामदात में 10.3% कमी हुई है। सीमेंट सेक्टर की बरामदात में 10.8% इजाफा हुआ है और दरामदात जो हैं वो 4 अरब 7 करोड़ से कम होकर 3 अरब 65 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गई हैं। रेमिटेंसेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। डॉलर का रेट जो है 168, 169 से 159, 160 तक आ चुका है। कर्ज़ों में जो आपको बताया कि 2 साल में जो कर्ज़े अदा किए गए और नए कर्ज़े अब उस रेशो से नहीं लिए जा रहे। कोरोना के दौरान 1200 अरब का पैकेज दिया गया और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक भारत की जो मईशत को जो धचका लगा है, पाकिस्तान को उतना ज़्यादा नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। इसके अलावा जो शरह सूद काम किया गया है उसका भी बताया जा रहा है बहुत फ़ायदा हो रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो उसमें जो है वो चीज़ें जो इनिशिएटिव एक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के लिए दिया गया था उसके भी नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। फोर्स क्लियर का जो कानून आ चुका है उसके बाद बैंक अब ज़्यादा कर्जे देंगे लोगों को घर बनाने के लिए। एक घर जब बनना शुरू होता है तो आप खुद अपने घर में देख लें कि जब एक घर बनता है कौन कौन सी इंडस्ट्री चलती हैं, मजदूरों को किस तरह से फ़ायदा होता है, लोगों को कैसे रोज़गार मिलता है, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री की वजह से चल पड़ती हैं। एक घर में जो जो चीज़ें आप ऐसे समझें कि एक घर को बनाने में हम देखते हैं जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें जब आती हैं आप ख़रीदते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ और उनके पहिया जो है वो चलता है।
हस्पताल बनाने के लिए कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। कल भी अखबार में इश्तिहार था और इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो कल या परसों किसी वीडियो में या कोशिश करूँगा आज बताऊँगा आपको कि इस हवाले से भी, हेल्थ के हवाले से भी एक बहुत बड़ा ऐलान और जिसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू करने के हवाले से भी चीज़ें तय करना शुरू कर दी गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। रोशन डिजिटल जो शुरू किया गया था अकाउंट, वो उसके भी समरात आना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा स्टील की इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ रही है। GIDC के हवाले से नज़रसानी अपीलें जो हैं वो दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं और वो पैसे हुकूमत के पास आएंगे। आलमी सतह पर पेट्रोलियम की कीमतों में कमी सामने आ रही है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पिछली बार भी कोरोना के दौरान जब कीमतें कम हुई थी तो पाकिस्तान वही ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, वही ड्रामेबाजी, वही सुस्तियाँ और पाकिस्तान कम रेट पर लॉन्ग टर्म मुआहदे करने में नाकाम हुआ था। अब जिस तरह से कीमतें कम हो रही हैं तो अल्लाह करे कि अब हुकूमत जो है वो लॉन्ग टर्म मुआहदे कर ले। और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो है इसमें टेक्सटाइल में, वो हमारी कोई गुंजाइश ही नहीं है मज़ीद ऑर्डर्स की। 100% कैपेसिटी पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो चल रही है। अब ये जो चीज़ है, यही वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत थी, यही वो चीज़ें जो हुकूमत के करने की हैं। मैं ये इसलिए अक्सर कुछ लोगों पर तनकीद करता हूँ, जो हुकूमती तर्जमान हैं उन पर तनकीद इसलिए करता हूँ कि वो हर वक्त ये तरीका नहीं है कि आप अपोजिशन को गालियाँ देते रहें। आप इस तरह की चीज़ें लोगों को बताएं, जो मसाइल हैं लोगों के उनको एड्रेस करें। जो हम देखते हैं आए रोज़ अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कभी टीचर्स, कभी नर्सेज, कभी डॉक्टर्स, कभी कोई अभी किसानों का ने भी धमकी दी हुई है एहतजाज की। उनसे मिलें, उनके मसाइल देखें, उनकी बात सुनें। बहुत सारे इश्यूज़ में यकीन करें ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, इमरान खान साहब अनाउंस कर देते हैं, लेकिन नीचे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से वो चीज़ें जो है वो अपने मंतकी नियाम को नहीं पहुँचती, वो अमली तौर पर वो चीज़ें नहीं होती, जिस वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश भी होती है और मायूसी भी होती है। ये इमरान खान साहब का ये जो फ़ैसला है ये हर हवाले से बहुत बेहतर है। हमारी अगर इंडस्ट्रीज़ बेहतर अंदाज से चलती हैं, रोज़गार के मौके फराहम होंगे, लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, एक्सपोर्ट्स होंगी, डॉलर आएंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये ही वो चीज़ थी जिसका अपोजिशन बहुत फ़ायदा उठा रही है कि लोगों में जो एक फ्रस्ट्रेशन है, लोग अपोजिशन के साथ भी उस तरह से नहीं है, लेकिन जब हुकूमत के खिलाफ बात होती है तो इस चीज़ को जो है वो इसका फ़ायदा लेती है अपोजिशन की। देखें जी, लोग आप माइक लेकर जाते हैं, लोग कहते हैं कहाँ है रियासत मदीना, लोग कहते हैं जी महंगाई बढ़ गई है, ये चीज़ महंगी हो गई है, ये महंगी हो गई है, हमारी जो ख़रीदारी की कैपेसिटी है वो कम हो गई है, हमारा रोज़गार कम हो गया है, हमारी इनकम कम हो गई है। तो ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से, इन इकदाम से अगर लोगों की इनकम बढ़ती है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे एक्सपोर्ट होगी और डॉलर आएंगे, हुकूमत के पास पैसा आएगा और हुकूमत के पास अगर टैक्स ज़्यादा आएगा तो इससे हुकूमत के पास जो पैसा होगा वो लोगों पर खर्च करने में उनको आसानी होगी। यही वो एक चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो महंगाई है। महंगाई के हवाले से भी कुछ रोज़ में बड़े स्टेप्स जो हैं वो सामने आएंगे, जिनमें से कुछ तो हो गए हैं कि चीनी इंपोर्ट की गई है, गंदम इंपोर्ट की गई है, कुछ बाज़ार बनाए गए हैं। पंजाब हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि आटा जो है, जो रेट है उस रेट पर जो है वो अवेलेबल हो। तो ये वो स्ट्रॉन्ग विकेट है अपोजिशन की, जिसके ऊपर अपोजिशन को बहुत जो है वो इन्हिसार कर रही है कि लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मायूसी है महंगाई की वजह से, जो रोज़गार के मसाइल हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब अगर इस चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं तो अपोजिशन को इस महाज पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। और अगर लोगों को ये नज़र आ जाता है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं, तो फिर लोग इनको भी डिस्करेज करेंगे। ज़बानी कलामी भी जो लोग इनको कहते हैं कि यार जो है ना वाकई ये बात तो ठीक कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, हालांकि अपोजिशन का बयानिया जो है वो महंगाई तो है ही नहीं, उनका तो पूरे का पूरा इस वक्त बयानिया जो है वो फ़ौज मुखालिफ है। फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को इश्तियाल दिलाना, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना, और साथ ही अपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि फ़ौज को दबाव में लाया जाए, हुकूमत को दबाव में लाया जाए और अपने ज़ाती जो केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं, उनके हवाले से कोई डील ली जाए, कोई ढील ली जाए, कोई NRO लिया जाए। तो ये कुछ जो मैंने आपके साथ ख़बरें शेयर की मायूसी के इस सारी सूरत हाल में, इस फ़िज़ा में, ये कुछ अच्छी ख़बरें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। और अगर अपोजिशन हुकूमत पर महंगाई के हवाले से दबाव बढ़ाए तो बहुत अच्छा है, किसानों के मसाइल पे दबाव बढ़ाए बहुत अच्छा है, रोज़गार के लिए दबाव बढ़ाए बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें बेहतरी के लिए सजेस्ट कर सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो उनका फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ हैं, फ़ौज से नफ़रत का बयानिया है, फ़ौज को कमज़ोर करने का बयानिया है, तो ये बयानिया नहीं बिक सकता। अल्लाह करे कि जो ये चीज़ें हैं ये इसी तरह से बेहतरी की तरफ जाएँ। और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से दुआ है कि कोरोना से जैसे पहली लहर से पाकिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया, पाकिस्तान बच गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।